से आप आईएएस कर सकते हैं, केएस कर सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, ठीक है। आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जा सकते हैं, आप फिशरीज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप फिशरीज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, आप फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। आपके पास बहुत कुछ ऑप्शंस है अगर आपने ज़ूलॉजी इस तरह से पढ़ी होगी। हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ए आर लोन। आज का जो वीडियो रहने वाला है ये कैरियर काउंसलिंग के ऊपर रहने वाला है और हम बात करेंगे इस वीडियो में, अगर आपने एमएससी ज़ूलॉजी की हुई है या आप एमएससी ज़ूलॉजी करना चाहते हैं, क्या कुछ ऑप्शन है आपके पास आफ्टर एमएससी ज़ूलॉजी। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एमएससी ज़ूलॉजी है वो किस तरह से की जाती है। देखिए, अगर आप बीएससी हैं, सबसे पहले आफ्टर 12th, जब 12th पास हो जाएगा, आपको बीएससी में एडमिशन लेनी है, बैचलर ऑफ साइंस में, और उसमें आपका ज़ूलॉजी जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आफ्टर दैट आप एमएससी के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पे आप एमएससी कर सकते हैं। चाहे कश्मीर की बात करो या कश्मीर से बाहर की बात करो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एमएससी ज़ूलॉजी के लिए जो हैं वो ऑफर करती हैं। जब आपका एमएससी हो जाएगा, बीएससी जो है 3 साल का कोर्स होता है, जब बीएससी हो जाता है उसके बाद एमएससी का जो होता है, एमएससी 2 साल का होता है। मास्टर इन साइंस की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप ज़ूलॉजी में जाना चाहते हैं, ज़ूलॉजी जो है एक बहुत ज़्यादा माना गया है, देखा गया है कि इंडिया के अंदर ज़ूलॉजी जो है बहुत बच्चे जो है उसको चूज़ करते हैं। क्यों करते हैं हम आपसे इसी बारे में आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बात क्या है, अगर हम बात करें फॉर फ्लंग एरियाज़ के अंदर, जब कोई भी बच्चा कहीं जाता है, चाहे बीएड की एडमिशन हो, एमएससी की एडमिशन हो, पीएचडी की एडमिशन हो, तो माँ बाप क्या बोलते हैं, जो उसके अगल बगल में होते हैं या पड़ोसी होते हैं, बोलते हैं देखो उसके बच्चे ने एमएससी की, आप भी एमएससी करो, उसके बच्चे ने बीएड की, आप भी बीएड करो। ये नहीं देखते कि कंपटीशन जो है किस हिसाब से है, किस तरह से हमें अपना कैरियर को आगे ले जाना है। तो वहाँ ही भागते हैं, जहाँ एक भागता है पड़ोसी दूसरा उसी के पीछे भाग जाता है। अब क्या है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कौन सा बेस्ट रहने वाला है। अगर मैंने पीएचडी ज़ूलॉजी की है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार इसने पीएचडी ज़ूलॉजी की है तो हम अपने बच्चे को भी पीएचडी ज़ूलॉजी करवा दें, चाहे उसका मन लगे या ना लगे। तो ये ज़बरदस्ती के जो सौदे होते हैं ये कभी कभार गलत साबित होते हैं। अब ऐसा है, जिस फील्ड में बच्चे को इंटरेस्ट है, अगर बच्चे को ज़ूलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है तो उसको ज़ूलॉजी के लिए बोले। अगर उसका ज़ूलॉजी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो उसको आप ज़ूलॉजी का मत बोलिएगा, ठीक है। अब देखिए, ज़ूलॉजी का क्या कुछ बेनिफिट्स हैं, हम बताएंगे आपको कि अगर आपने एमएससी ज़ूलॉजी कर ली है। देखिए, आफ्टर एमएससी ज़ूलॉजी आप एक लेक्चर की पोस्ट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कश्मीर की बात करें, जेकेपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, तो लेक्चर्स पोस्ट अच्छी पोस्ट होती है जिसकी जो सैलरी जो है 1 लाख से ऊपर जो है वो मिलती है। तो अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है अगर आप सिर्फ एमएससी ज़ूलॉजी आपने की हुई है। हम टीचिंग की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग में। एमएससी ज़ूलॉजी वाला जो बच्चा होगा, जो भी एमएससी ज़ूलॉजी वाला होगा, वो अपने आप को टीचिंग में अगर वो जाना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट है कि वो किसी भी कॉलेज के अंदर जा सकता है, किसी भी हायर सेकेंडरी के अंदर जा सकता है। सिर्फ उसको क्या करना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अब होता क्या है, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का जो रिक्रूटमेंट का सिस्टम है वो बहुत कम रहता है, उसका जो परसेंटेज है बहुत लो रहती है। तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, यही एमएससी ज़ूलॉजी वाले प्रोफेसर बनते हैं। जी हाँ, सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर एपी की पोस्ट, उसके बाद वो प्रमोट होते हैं, वो बनते हैं प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, ये तो 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर जो अपॉइंट होता है आफ्टर 10 ईयर्स या 8 ईयर्स, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद वो एसोसिएट प्रोफेसर बनता है। एसोसिएट प्रोफेसर के बाद वो प्रोफेसर बन जाता है। तो जब वो लास्ट पे उसकी रिटायरमेंट होती है एज ए प्रिंसिपल, एज ए डीन या और कहीं अच्छी खासी पोस्ट पे, तो वो 3 लाख तक, 2.5 लाख तक उसकी सैलरी जो है वो जा सकती है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर तक भी जाएगा तब भी वो 1.5 लाख से ऊपर जो है वो सैलरी अपनी ले सकता है। अच्छी खासी सैलरी है। जितनी आईएएस
के लेते हैं, इतनी सैलरी जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में मिल सकती है और अच्छी खासी है। कोई टेंशन नहीं है, आपको 10 बजे जाना है, 4 बजे वापस आ जाना है, कोई टेंशन नहीं है। दिन में 2 या 3 लेक्चर दे दिए जो आपके हिसाब से जो बनते होंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, आपको बगैर टेंशन से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की काम करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन, देखो काम आप टीचिंग में भी कर सकते हैं, जो चीज़ भी आप पढ़ाएंगे वो सबका जारी रहता है, ठीक है ना। तो अगर अच्छी बात कहोगे, टीचर जब अच्छी बात कहता है तो उसका जो टीचिंग जो मतलब जो होती, जो चीज़ भी वो बोलेगा वो सबका जारी जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आप आईएएस करना चाहते हैं, आप केएएस करना चाहते हैं, आप आईपीएस बनना चाहते हैं, तो ज़ूलॉजी जो है आपके लिए बेस्ट है। बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनका ज़ूलॉजी देखा गया है, उनका जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट माना गया है और उन्होंने अच्छे खासे मार्क्स लेकर एग्ज़ाम क्रैक किया है। आईएएस के एग्ज़ाम में भी जो है ज़ूलॉजी को अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं आज भी आप देख सकते हैं और ज़ूलॉजी के अंदर जिनका बैकग्राउंड ज़ूलॉजी था और ज़ूलॉजी के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ, केएस को जो है क्वालिफाई किया है। कुछ टाइम पहले की बात है, जब हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ते थे, तब माना जाता था जो केएस है, केएस को जेडएएस कहते थे, ज़ूलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्यों कहते थे? क्योंकि ज़ूलॉजी के जो है मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो सिलेक्शन लेते थे, ठीक है। तो अब भी ज़ूलॉजी के बच्चे जो हैं, ज़ूलॉजी वाले जो हैं वो अच्छी खासी जो हैं पोस्टें ले रहे हैं। तो आपका टीचिंग में भी है, टीचिंग में भी आप जा सकते हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं। अगर आपका एमएससी ज़ूलॉजी है, अच्छे खासे मार्क्स आप ले सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है टीचिंग में जा सकते हैं, हायर सेकेंडरीज के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर। दूसरा जो आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर भी बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर भी बन सकते हैं। अब जो थर्ड जो तीसरे नंबर पे आपको बोलूँगा वो क्या है, आप रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने मास्टर्स ज़ूलॉजी की हुई है, या उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है जेआरएफ का, ठीक है। देखिए एक चीज़ और मैं आपके साथ एक यहाँ पे एक कंसेप्ट जो है वो मैं क्लियर करूँ कि जो एमएससी ज़ूलॉजी के बच्चे ये चाहते हैं कि हम पीएचडी करें, फ्री में पीएचडी करें, अच्छे वहाँ से भी हमें अर्निंग हो, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो अच्छी तरह 6 महीने बैठ जाए पढ़ने के लिए, वो जेआरएफ का जो सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम होता है वो क्रैक करें। जब जेआरएफ क्रैक हो जाएगा तो जो एडमिशन जब होती है अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वहाँ पे 30,000 पर मंथ जो है आपको वहाँ पे फेलोशिप मिलती है पीएचडी के लिए, और 2 साल आपको 30,000 पर मंथ और उसके बाद 35,000 पर मंथ जो है सैलरी जो है वो आपको वहाँ पे फेलोशिप मिलती है। तो आप फ्री में भी पीएचडी कर सकते हैं, वहाँ से पैसे ले सकते हैं, यहाँ से आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने नेट कर लिया, जेआरएफ कर लिया या पीएचडी कर ली, तो उसके बाद आप रिसर्च साइंटिस्ट भी जा सकते हैं। अगर एमएससी ज़ूलॉजी वाले हैं, अगर उन्होंने पीएचडी नहीं की हुई है, नेट जेआरएफ नहीं किया हुआ है या सिंपल नेट सेट नहीं किया हुआ है, तो वो रिसर्च साइंटिस्ट की जो पोस्टें होती हैं लेवल 3 लेवल 4 में वो जा सकते हैं। अगर उन्होंने पीएचडी किया है, अच्छा खासा रिसर्च किया हुआ है एमएससी ज़ूलॉजी के बाद, तो वो रिसर्च साइंटिस्ट की अच्छी खासी पोस्ट ले सकते हैं। चाहे हम बात करें सीएसआईआर की, डीबीटी की, आईसीएआर की या ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आप अच्छी खासी एज ए साइंटिस्ट जो है वो जॉब कर सकते हैं। जी हाँ, आप एमएससी ज़ूलॉजी हैं और आप एक एज ए साइंटिस्ट भी काम कर सकते हैं। ये बात भी है आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है, हमारे साथ एक एमएससी में हुआ करते थे डॉक्टर दुबे, तो वो हमें 3rd 4th सेमेस्टर में पढ़ाते थे। वो आज ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में साइंटिस्ट सी हैं और जिनकी जो सैलरी है वो तकरीबन 3.5 लाख पर मंथ जो है वो आज उनको मिल रही है। तो एमएससी के बाद आपके पास पीएचडी के बाद ऑप्शन ही ऑप्शन है, आप अच्छा खासा जो है पैसा कमा सकते हैं और अपनी जो लाइफ है उसको, लाइफस्टाइल को आप अच्छी तरह से आप मतलब अच्छी तरह आप अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्च साइंटिस्ट किसके अंदर जा सकते हैं, जैसे हम बात करें सीएसआईआर, इंडिया के अंदर अभी देखा गया है कि तकरीबन 37 नेशनल लेबॉर्ट्रीज हैं, 39 आउटरीच सेंटर्स हैं सीएसआईआर के, वहाँ पे आप बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, आप वहाँ जा सकते हैं। डीबीटी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या हम बात करें आईसीएआर की, अभी हम 113 जो हैं वो इंस्टीट्यूट हैं, अभी हम देख रहे हैं 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे भी जो है ज़ूलॉजी वालों को लेते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ाने के लिए भी ज़ूलॉजी वालों को वहाँ पे लेते हैं। तो अच्छा खासा फील्ड आपके लिए भी है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करें 5वें नंबर पे आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के अंदर नेशनल पार्क्स हैं, चाहे फॉरेस्टर हैं, रेंजर हैं, ये जो मैनेज करते हैं वहाँ पे एनिमल्स को किस तरह से प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, उनको देखभाल करना है, तो वहाँ पे अच्छी खासी पोस्टें हैं वो जो जूलॉजी वाले जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट जो हैं वो भी एमएससी जूलॉजी वाले जो हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। वो क्या करना है, उनको बताना है किस तरह से जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है उसका क्या इम्पैक्ट है, या उसको पूरी तरह से एसेस करना है इकोसिस्टम में क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद हम बात करें एक साइंस जर्नलिस्ट। हाँ जी हाँ, एमएससी जूलॉजी वाले क्या होते हैं, साइंस जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, राइटर भी बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपने देखे होंगे टीवी चैनल्स, जैसे डिस्कवरी चैनल होता है, डिस्कवरी चैनल भी बहुत सारे हैं। तो इस तरह से नेशनल की बात करें, इंटरनेशनल की बात करें, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे आप उनके साथ काम कर सकते हैं एज ए साइंस जर्नलिस्ट। आपको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एनिमल्स की नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ पे आप राइटर बन सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि ये स्पीशीज इंडेंजर हो चुकी है। अब इंडेंजर्ड स्पीशीज जो है उनके बारे में आपको दिखाना है क्या कुछ है, ये वही बता सकता है, खासकर जो जिसका जूलॉजी का जो है अच्छा खासा बैकग्राउंड होगा, क्योंकि जूलॉजी होता है वी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो आप जर्नलिस्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, बात करें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज होती हैं, आप ड्रग्स के बारे में भी जान सकते हैं, जानते भी हैं बहुत सारे बच्चे, एनिमल को किस तरह से टेस्ट करना है, ये भी है, आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसका ले सकते हैं फ़ायदा। उसके बाद आता है फोरेंसिक साइंस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी आप जा सकते हैं अगर आपने एमएससी जूलॉजी की हुई है और आप फोरेंसिक साइंस के अंदर जाना चाहते हैं, उसके लिए अलग से भी आप पढ़ सकते हैं। और आपने एमएससी जूलॉजी की हुई है या फिर आप उसके बाद कुछ आपने एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं, किए हैं, तो आप फोरेंसिक साइंस में भी अपना जो है लक आजमा सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो अवेयरनेस बताते हैं, खासकर आपने देखा है सेव फॉरेस्ट, सेव लाइफ, सेव वाटर, सेव लाइफ, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो अपनी लाइफ के अंदर, तो एनजीओज़ के अंदर भी अवेयरनेस में आप अच्छा खासा जो है वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो अवेयरनेस के लिए भी आपको रखा जा सकता है अगर आपका एमएससी जूलॉजी है। तो एनजीओ के बाद हम बात करेंगे, मेन जो बात है आजकल जो मोदी की सरकार कहती है वो क्या कहती है, आप एंटरप्रेन्योरशिप, जी हाँ, अगर आपने एमएससी जूलॉजी की हुई है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो आप घर में बैठ के आराम से अपने एरिया के अंदर अच्छा खासा जो है वो पैसा भी कमा सकते हैं और 4-5 को जॉब भी दे सकते हैं। जैसे हम बात करें, बहुत सारे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, अगर आप बी कीपिंग करते हैं वहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, अगर आप फिशरीज़ के अंदर जाते हैं फिशरीज से भी पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद अगर आप एमएससी जूलॉजी हैं तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस है, पोल्ट्री फार्म खोलेंगे उसकी भी ऐसा होता है, बहुत सारे जो होते हैं बच्चे आते हैं, मतलब 12th पास भी आते हैं, 10th पास भी आते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम अपना बिजनेस को स्टार्टअप करें, बट वो फेल हो जाते हैं। अब वो फेल क्यों होते हैं, क्योंकि वो उसके बैकग्राउंड को नहीं जानते, उसकी लाइफ स्पान को नहीं जानते कि क्या किस तरह से करना पड़ता है, दैट इज़ वाई वो फेल हो जाते हैं। तो जूलॉजी वाले के लिए ईजी हो जाता है, एग्रीकल्चर में कोई स्कीम भी है, कोई भी आप एंटरप्रेन्योरशिप जो है आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है मेन चीज़ वो फिशरीज़ है। फिशरीज के अंदर इस बार हमने देखा है जम्मू कश्मीर के अंदर हम बात करें, बहुत सारे एमएससी जूलॉजी स्टूडेंट्स जिन्होंने क्रैक किया फिशरीज का एग्जाम, चाहे हम डिप्टी इंस्पेक्टर की बात करें, चाहे हम इंस्पेक्टर की बात करें, इंस्पेक्टर फिशरीज, डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज, फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर एफडीओ, उसके बाद आता है एक्सटेंशन ऑफिसर। तो फिशरीज के अंदर भी बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जो एमएससी जूलॉजी वाले एलिजिबल होते हैं। तो इस बार भी तकरीबन 60-70 बच्चा जो है वो फिशरीज के अंदर, जिसने जो है कहते हैं कि जो गैस्टेड लेवल 3 पोस्टें निकाली थी जेके एसएसपी की तरफ से और जेके पीएससी की तरफ से भी बहुत सारे फिशरीज के एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप अपना लक आजमा सकते हैं। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है एमएससी जूलॉजी के बाद। और मैं एक बार सबसे बच्चों से ही रिक्वेस्ट करूँगा, जो बच्चे चाहते हैं, जिन्होंने एमएससी जूलॉजी कर चुके हैं और वो चाहते हैं अपना कैरियर आगे की तरफ बढ़ाना, उनको मैं यही कहूँगा कि आप सेट कीजिए, आप नेट कीजिए, आप अगर आपका पीएचडी नहीं हुआ है तो आप जेआरएफ कीजिए ताकि आपको पीएचडी फ्री में हो जाए और अच्छा खासा जो है वहाँ से आपको फेलोशिप भी मिल जाए। अगर आपने पीएचडी कर चुके हैं,
पोस्ट डॉक्टरेट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा फेलोशिप है, चाहे आप कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, इसराइल की बात करें, जहाँ भी आप जाना चाहते हो वहाँ पे आपके पास कैरियर है। तो ये जो वीडियो था ये इसी के ऊपर था कि आप किस तरह से एमएससी ज़ूलॉजी के बाद आप क्या कुछ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा सब कुछ, कि किस तरह से आप आईएएस कर सकते हैं, केएस कर सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, ठीक है। आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जा सकते हैं, आप फिशरीज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप फिशरीज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, आप फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। आपके पास बहुत कुछ ऑप्शंस है। अगर आपने ज़ूलॉजी इस तरह से पढ़ी होगी कि जब कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, क्योंकि यार आज हर फील्ड में जहाँ भी आप जाना चाहते हो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। अगर आपने ज़ूलॉजी को मन से पढ़ा होगा, गोटाफिकेशन नहीं की होगी, तभी जाके आप अच्छी खासी पोस्ट ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिया तो आप एमएससी ज़ूलॉजी करके भी आप 11th 12th या 10th वालों बच्चों के साथ ही आप उनके साथ भी आप कंप्लीट नहीं कर सकोगे। तो आप देखते रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग बायोलॉजी में। तब तक के लिए